हेलो दोस्तों, मैं दीप्ति राठौर। आज हम पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक स्ट्रक्चर बताया था और मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस रूप में शो कर सकते हैं, जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की लाइन को मैंने एक्सेस एक रियल एक्सेस लिया था और एक इमेजिनरी एक्सेस लिया था, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस i को शो किया था। और वही हम उसी को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसने इसका आविष्कार किया, किसने इसको दिया मतलब, और किस टाइप से इसको शो किया जाता है, इसकी सारी डिटेल में जानकारी बताऊंगी। फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक आर्गेंट नाम का वैज्ञानिक था, जिसने इसको दिया था कि हम किसी भी एक्सिस पर, जिसको हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, इस वैज्ञानिक ने इस प्रूफ को दिया था, इसलिए हम इसे आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। और इसे इस लाइन पर कैसे शो किया जाता है ये आर्गेंट ने बताया था। ये जो कि रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। मैंने इसके पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर वे होते हैं जिन्हें हम a प्लस id के रूप में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये ओरल पॉइंट है जिसको कैपिटल O से शो किया जाता है। इधर साइड सारे +1 +2 +3 अप टू सो ऑन पॉइंट होंगे इंफिनिटी तक। इधर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक ये पॉइंट जाएंगे। और ये जो इमेजिनरी एक्सिस होती है ये जाती है i 2i 3i अप टू सो ऑन इस टाइप से, और इधर नेगेटिव में -i -2i -3i अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये इमेजिनरी एक्सिस जाती है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरीके से इसको आर्गेंट ने शो किया था कि इस पर इसे हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। आर्गेंट ने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट के रूप में, जिस तरीके से हम 1 2 पॉइंट को शो करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के रूप में इस पे शो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 2 + 3i, पिछली बार मैंने बताया था 1 + i को हम कैसे शो करते हैं। तो जैसे 2 + 3i हो गया, जिसमें a और b रियल मान है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस वन इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, इसको हमने मान लिया x पे है 2 और इसको मान लिया y, x = 2 और y = 3, x = 2 और y = 3। तो इमेजिनरी एक्सिस पे है y जो कि पॉजिटिव है, 3i यहाँ है और 2 ये पॉजिटिव यहाँ है ना। तो इस टाइप से ये बिंदु, और ये ओरल से हम इसको ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा z = 2 + 3i। इस तरीके से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गेंट प्लेन पे शो कर दिया, और ये जो शो किए हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि z = 2 + 3i का हमने किया है। इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको इस पे दर्शा सकते हैं। और ये इसका, अगर हम ये लाइन भी नहीं खींचा, अगर बिंदु बोला जाए तो इस टाइप से इसका बिंदु यहाँ मिलेगा 2 + 3i का। तो इस प्रकार से हम किसी भी, ये कोऑर्डिनेट्स है, किसी भी
किसी भी टाइप के मान को दर्शा सकते हैं, जैसे कि z इक्वल्स टू, मैं फॉर एग्जाम्पल लूंगी, चारों इस पे बताऊंगी। z इक्वल्स टू -2 + 3i अगर मैंने लिखा तो ये हमारा कौन से एक्सिस पे होगा, जहाँ x इक्वल्स टू -2 यहाँ है और y इक्वल्स टू है हमारा 3i, तो ये कुछ यहाँ बनेगा -2 + 3i, यही पे बनेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको शो कर देंगे -2 + 3i, है ना। अब हम अगर देखें कि z इक्वल्स टू 2 - 3i, जहाँ हमारा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, जहाँ हमारा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो 2 ये पॉजिटिव है, अब -3i ये यहाँ बनेगा, है ना। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ। और अगर मैं बोलूं कि z इक्वल्स टू -2 - 3i, तो वो -2 - 3i या फिर -2 - 4i 6i जो लेना है ब्लू में, या फिर -3 + 3i, है ना, सॉरी -3 - 3i। अगर मैं इसको कॉमन में बाहर निकालूं तो मैं इस टाइप से भी इसको लिख सकती हूँ। तो ये हमारा बनेगा इस कोऑर्डिनेट पे, -3 पॉइंट यहाँ है और यहाँ से 3i, मतलब ये यहाँ जाएगा और इसको मैं इस टाइप से प्लेन पे शो कर सकती हूँ, ऑर्गन से पॉइंट तक की वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन पे कैसे शो करते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको याद रखने के लिए लिख देती हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेट्स है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, है ना। ये वाला है माइनस प्लस, ये वाला है इसको माइनस कोऑर्डिनेट और ये वाला है +- कोऑर्डिनेट, है ना। तो इस तरीके से इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इन चारों पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट के रूप में शो करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे 2.2 को जिस तरीके से मैं शो करूंगी उसी तरीके से इस पे मैं 2 + 2i को शो करूंगी। अब जैसे कि मैंने देखा कि 3 - 3i, अगर मैं यहीं पे लिख देती कि 0 + 3i, तो ये 3i यहाँ बन जाता तो उसका पॉइंट यहाँ शो होता। या फिर मैं अगर लिख देती कि 0i + 3, तो उसका पॉइंट मेरा यहाँ शो होता, है ना। और 0 एक ऐसा नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉमन है और रियल नंबर में भी कॉमन है, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस पे भी कॉमन है और रियल एक्सिस पे भी कॉमन है। 0 दोनों एक्सिस पे कॉमन है और 0 को हम दोनों रूप से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्जुगेट बोलते किसको है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, यस हम z से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और z को हम z का कॉन्जुगेट हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम 3 टाइप से, हम बुक में 3 टाइप से इसको दिया जाता है, मतलब इसको सिंबल रूप में। एक तो कुछ में इस टाइप से लिखा होता है, कुछ में z के ऊपर बार लगा दिया जाता है और कुछ में z के ऊपर c लिख दिया जाता है। इन तीनों का मतलब
कॉन्जुगेट होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम किस टाइप से शो कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, जेड की वैल्यू मेरे को पता है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। तो ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में मैं इसको शो करती हूँ। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो इसको मैं किस टाइप से, मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल लिखा, चाहे तो मैं इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, चाहे तो मैं इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में या किस टाइप से आ रहा है, तो वो आप उस टाइप से उसको देखिए। पर इन तीनों का मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो अगर मैं इससे कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो प्लस है अगर, तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं जेड का कॉन्जुगेट निकालूं तो ए माइनस आयोटा बी, ये इसका कॉन्जुगेट निकल गया है ना। तो जेड का कॉन्जुगेट ये निकल गया। अब मैं इसको अगर ए की जगह में कोई रियल वैल्यू या इमेजिनरी वैल्यू किसी भी टाइप की वैल्यू लिख के देखूं तो कैसे आएगी। जैसे अगर मेरे को निकालना है 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूं जेड इक्वल्स टू 2 + 3i, तो जेड इक्वल्स टू आएगा 2 - 3i, इस टाइप से आएगा। अगर मैं निकालूं कि जेड इक्वल्स टू 2 - 3i, तो इसका हो जाएगा 2 + 3i हो जाएगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं जेड इक्वल्स टू 0 + 0i, अब आप बोलोगे कि मैंने इसमें रियल पार्ट को भी 0 कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को भी 0 कर दिया। अगर मैं मान के चलो इसका कॉन्जुगेट निकालती हूँ तो क्या निकलेगा 0 - 0i, तो ये दोनों का मान 0 होगा, है ना। जब इन दोनों का मान 0 होगा तो 0 एक ऐसी वैल्यू है जो रियल पार्ट में भी होती है और इमेजिनरी पार्ट में भी होगी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तब क्या होगा, जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट, है ना। ये प्रॉपर्टी में दिया गया है, आगे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो मैं आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, उस साइड में प्रॉपर्टी लिखना है। जेड को हम जेड कॉन्जुगेट को इस टाइप से शो कर सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है 3 कोड है इसके, इस टाइप से। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया, मैं ये डिलीट हटा देती हूँ। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, देन जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस आई बी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, इफ जेड इक्वल्स टू जेड बार, if z equals to z bar, then z must be रियल नंबर। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे होगा, और एक बार और मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी को समझाऊंगी कि कैसे z इक्वल्स टू z बार है, देन z मस्ट बी रियल नंबर कैसे होगा। मैंने अभी आपको 0 का एग्जांपल देके समझाया था। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ जेड पे हम डबल बार अगर लगा दें, जेड पे हम जब डबल बार लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है
कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर, जब यानी कि हम जेड का जब डबल बार कॉन्जुगेट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है जो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसी के बराबर हो जाएगी। फोर्थ वैल्यू इसकी है, फोर्थ वैल्यू है Z1। मान के चलिए दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए Z1 और Z2, तो यदि हम Z1 प्लस Z2 दोनों के ऊपर अगर जब बार लगा दें, दोनों के ऊपर जब बार लग जाता है तो उसकी वैल्यू होती है Z1 बार प्लस Z2 ऑफ बार, यानी Z1 प्लस Z2 के ऊपर जब दोनों का कॉन्जुगेट होता है तो वो इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के, है ना। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है कि Z1 एंड Z1 बार, Z1 एंड Z1 बार आर mirror images of each other, mirror images of each other, Z1 and Z1 bar are mirror images of each other। तो ये 5 प्रॉपर्टी इसकी है। मैं पांचों प्रॉपर्टी को भी आपको सेटिस्फाई करके बताऊंगी। पहली प्रॉपर्टी आती है कि a प्लस आई बी, जेड इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, देन Z1 का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये इसलिए क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को माइनस में लिया जाता है। मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से इमेजिनरी पार्ट को माइनस में, जैसे कि z इक्वल्स टू लिया है 2 प्लस 3i, तो z बार कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3i। सेकेंड प्रॉपर्टी को भी देख चुके हैं कि z इक्वल्स टू z बार, देन z मस्ट बी रियल नंबर। z इक्वल्स टू जब z बार होगा तब z मस्ट बी रियल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल है जब मैंने लिया था 0 प्लस 0i है। ये एक, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। जी हाँ, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। पर अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं z बार इज इक्वल्स टू 0 माइनस, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 माइनस 0i होगा। और जब ये 0 है तो ये इन दोनों का मान 0 है तो इक्वल्स टू भी 0 आएगा। और जब दोनों के इक्वल 0 आ जाएगा तो z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस टाइप से इसको शो किया जाता है। अब मैंने थर्ड बताया था, थर्ड है हमारा z डबल कॉन्जुगेट। जब z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट आता है तो उसका मान कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाता है। जैसे मैंने z इक्वल्स टू लिया 2 प्लस 3i। अब अगर मैं एक बार इसको लूँ z कॉन्जुगेट, है ना, तो 2 माइनस 3i होगा। अब मैं इसको डबल से, मैंने बताया था कि इमेजिनरी पार्ट के आगे माइनस लगता है, अगर मैं उसको डबल से कॉन्जुगेट लूंगी तो z डबल, इसका जब लूंगी डबल बार तो इसका आ जाएगा 2 और यहाँ माइनस, एक बार और माइनस आएगा तो प्लस 3i। तो ये z कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट z के बराबर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। है ना। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब इसको मैं कैसे शो करूंगी कि मेरे को कैसे पता, मेरे को पता है कि मैं ये ऊपर का पूरा मिटा देती हूँ पहले और ये दो प्रॉपर्टी रहने देती हूँ। मैंने तीनों प्रॉपर्टी को बताया, अच्छा हो तो इसको नोट कर सकते हो अपनी नोट में। मैं ऊपर की 3 प्रॉपर्टी मिटा दे रही हूँ अभी। मेरे को फोर्थ प्रॉपर्टी शो करना है। मुझे पता है कि z इक्वल्स टू होता है a प्लस आई बी। हम इसकी जगह कोई भी मान ले सकते हैं विच वेयर a एंड b
आर रियल नंबर्स, ए की जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बी की जगह हम रियल वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, 3 4 2 3 1 2 सो ऑन, कोई भी मान, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, चाहे कोई भी मान हो, हम उसको पुट करके इस वैल्यू को शो कर सकते हैं। मैंने अभी a प्लस आई भी लिया है क्योंकि मेरे को ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो मैंने लिया z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अगर मैं z1 लूं तो z1 मेरा हो जाएगा a1 प्लस ib1 हो जाएगा। वैसे मैं अगर z2 ले लूं तो z2 हो जाएगा a2 प्लस ib2 हो जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी को मैं ऊपर ले देती हूँ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी को भी मैं नीचे से भी डिलीट कर देती हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए। z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, है ना। ये प्रॉपर्टी में शो करना है। तो मैंने ले लिया, अब मेरे को इस मान को देखना है कि क्या आएगा। z1 और z2 ले लिया, अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या निकलेगा, z1 का कॉन्जुगेट मेरा निकलेगा a1, z1 का कॉन्जुगेट मेरा निकलेगा a1 माइनस ib1, है ना, और z2 का कॉन्जुगेट मेरा निकलेगा a2 माइनस ib2। ऐसे निकालते बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था कि ऐसे कॉन्जुगेट निकालते। अब मैं पहले ये वाला मान निकालती हूँ, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। अब मेरे को ये होल कॉन्जुगेट निकालना है, तो पहले मैं अंदर के मान को पहले लिख लूं कि z1 ये वाला, है ना, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, रियल पार्ट को मैंने एक साइड लिख दिया, प्लस i b1 प्लस b2, ये होगा, है ना। इसकी वैल्यू z1 प्लस z2 की वैल्यू मेरी ये निकलेगी, और जब मैं इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखूंगी तो कॉन्जुगेट फॉर्म में मेरा क्या आएगा a1 प्लस a2, है ना, माइनस i b1 प्लस b2, इसी टाइप से आएगा, है ना। ये हो गया z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब मैं अलग अलग लेती हूँ, ये लेफ्ट साइड मैंने ले लिया, सोचो LHS, है ना, लेफ्ट साइड मैंने इतना लाया। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि राइट साइड, तो मैंने z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाली है ये, और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाली है ये। अभी मैं पूरा क्लियर लिख रही हूँ, यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप लोगों को क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट को मैं अलग अलग अगर सॉल्व करूँ तो आएगा z1 ये है और z2 ये है ना। जब मैं इसको अलग अलग लिखूंगी, अलग अलग कैसे लिखूंगी, a1 माइनस i बीटा1, ये हो गया मेरा z1 कॉन्जुगेट, है ना। अब मैं लिखूंगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया मेरा z1 कॉन्जुगेट। अब मैं प्लस करूंगी z2 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट ये है मेरा a2 माइनस i b2, है ना। जब मैं इसको पूरा इसको सॉल्व करूंगी तो मैं रियल पार्ट को रियल के साइड ले लूंगी, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साइड ले लूंगी, जिसमें से मेरा माइनस कॉमन आ जाएगा, है ना। a1 प्लस a2 ले लिया मैंने, है ना। अब माइनस i b1 माइनस i b2 है ना। जब इसको सॉल्व करूंगी इजी फॉर्म होगा a1 प्लस a2 माइनस कॉमन निकल जाएगा और i भी कॉमन निकल जाएगा इसमें, i b1 प्लस b2, है ना। ये इक्वेशन हो गई मेरी सेकेंड। तो मैं देख सकती हूँ, है ना, ये मैंने RHS साइड लिया था, अब मैं देख सकती हूँ ये LHS है,
ये RHS है। LHS की वैल्यू दिख रही है A1 प्लस A2 माइनस I B1 प्लस B2 कोष्टक में, और ये है RHS की वैल्यू A1 प्लस A2 माइनस I B1 प्लस B2, दोनों सेम दिख रही है। इधर की वैल्यू दोनों सेम दिख रही है, तो मेरा ये फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आप लगे तो प्रॉपर्टी पहले पूरी लिख लीजिए, फिर जो मैं उसके प्रूफ बता रही हूँ उसको साइड में लिख लीजिए, है ना। अब मेरी बचती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, लास्ट वन इज जो लिखी है मैंने, Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना। अब मैं बताऊंगी कि कैसे मिरर इमेजेस हैं। तो पहले मैं ये हटा देती हूँ और ये प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को ऊपर लिख देती हूँ। Z1 and Z1 conjugate are mirror images of each other। अब मेरे को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है कि Z1 और Z2 एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं कैसे। Z1 और Z1 कॉन्जुगेट, Z1 और Z1 कॉन्जुगेट एक दूसरे के मिरर इमेज कैसे होते हैं। Z ले लो, कोई भी ले लो, Z या Z कॉन्जुगेट ले लो। तो मैंने लिखा, Z की वैल्यू लिखी मैंने 2 + 3i, और Z कॉन्जुगेट, Z ले लो या Z1 ले लो, जो चाहे ले लो, 2 - 3i। अब ये मिरर इमेज कैसे बनेगी, इसके लिए मेरे को ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आर्गन प्लेन पे ये है ओरल पॉइंट, है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, और Z की वैल्यू है 2 + 3i। पहले मैं 1 2 3 so on, -1 -2 -3 so on। मेरे को देख रही ये वाली जरूरत है, मेरे को जो भी जरूरत है, I 2i 3i, -i -2i -3i, इस टाइप से। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, है ना। 1 2 3 मैंने पॉइंट ले लिए। अब मेरे को पहले लेना है Z की वैल्यू दी है मेरे पास 2 + 3i। 2 कुछ यहाँ है और 3i कुछ यहाँ है, तो इसका पॉइंट ओरल से कहाँ बनेगा, यहाँ है ना इसका पॉइंट। तो मैं पॉइंट से ओरल को मैच कर देती हूँ, थोड़ी टेढ़ा लाइन हो जाएगी, है ना। और वैसे ही अगर मैं लूँ Z कॉन्जुगेट 2 - 3i, तो 2 यहाँ आएगा और 3i यहाँ आएगा, तो इसका पॉइंट यहाँ कुछ बनेगा। तो मैं इसको, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है। Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट मिरर इमेजेस, ये इसकी मिरर इमेज है। जब इसको पलटूंगी तो ये इस टाइप से जाएगी। तो ये हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। तो आज हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज सारा कुछ देख लिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।